हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ मॉडल, यानी मॉडल का अगला पार्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या, यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग। आपको मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ मे हम लोग पढ़ लिए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों क्या, यूज ऑफ कुड। ठीक है ना, कुड का प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। कुड का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्लियर। आइए, आप अभी तक क्या है ना दोस्तों कि आपको पता होगा, बहुत सारे टीचर से बहुत जगह पे बहुत बार आप ऐसा पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा कि ये जो कुड है क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म, कैन का पास्ट फॉर्म होता है। बट ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते कैन का पास्ट। हाँ, ये कर सकते हैं कि ये पास्ट सेंस में यूज किया जाता है, पास्ट टेंस के सेंस में यूज किया जाता है। ऐसे पास्ट होता नहीं, कोई भी मॉडल वर्ब का पास्ट नहीं होता। मॉडल ऑलरेडी प्रेजेंट में कहे तो होता है, लेकिन उसका ना पास्ट सेंस में यूज कभी कभी करते हैं। वो कैसे, वो तो देखेंगे आगे। आइए आज हम लोग इसका फर्स्ट रूल पढ़ते हैं दोस्तों। क्या रूल नंबर 1 में यूज ऑफ कुड का पहला रूल है दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है ना। अभी हम लोग बताइए कि ये कुड का प्रयोग करते हैं हम लोग किस लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब आप ये बताइए, क्या पोलाइट रिक्वेस्ट कभी पास्ट में हो सकता है क्या? पास्ट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग पास्ट के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट की यूज करेंगे नहीं। अभी हम लोग तुरंत प्रेजेंट में किसी से पोलाइटली बात करना हो, पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो, उस टाइम हम कुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्लियर है ना। कब? जब प्रेजेंट में किसी से, वर्तमान में आप चलते फिरते किसी से कोई बात की जरूरत हो, किसी चीज की हेल्प चाहिए, कहीं पे रिक्वेस्ट करते हैं आप, जब आपको आवश्यकता होती है तब, वो प्रेजेंट में होती है बात। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई पास्ट की बात नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं कर सकते कि हमेशा पास्ट में यूज होता है, लेकिन पास्ट सेंस के लिए भी यूज्ड होता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, इसका स्ट्रक्चर यदि आप बनाए तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका एक स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यह स्ट्रक्चर है जो आप इसका प्रयोग करेंगे। चलिए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे, कृपया, कृपया आपके क्या मेरी मदद करेंगे। तो वहां पे क्या है, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई टेंस से कोई मतलब नहीं दोस्तों, आप यानी कि पास्ट टेंस से मतलब नहीं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे। ठीक है ना। ऐसे तो ये कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में यूज करने के लिए हो गया। दूसरी एक और एग्जांपल देख लीजिए, आप इसको बोल सकते हैं क्या, मान लीजिए कि किसी से कुछ सामान आप पास करने के लिए बोल सकते हैं ना, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं क्या, कुड यू पास दैट बैग प्लीज, क्या आप वो बैग पास करेंगे। कुड यू पास दैट बैग प्लीज, क्या आप वो बैग पास करेंगे। तो इस तरह से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंस में। एक बार इसे ध्यान से देखिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट अगला रूल क्या है। अगला रूल हमारा है, ये तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो गया। अगला देखिए क्या है नेक्स्ट,
एबिलिटी, अभी मैंने आपसे बोला ना कि कुड का प्रयोग पास्ट सेंस को बताने के लिए यूज करते हैं, तो वहीं पे देखिए इसका हो गया पास्ट एबिलिटी, रूल नंबर 2। पास्ट एबिलिटी या पास्ट की पावर या कैपेसिटी, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि कुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, कुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर या पास्ट कैपेसिटी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या आप लिखना चाहो तो लिख लो, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी। यानी पास्ट की एबिलिटी हो, पास्ट की पावर हो, पास्ट की कैपेसिटी हो, हम उस चीज को बताने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब जैसे देखो, मान लो सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए क्या है ना कि आप अगर आप शहर में रह के पढ़ रहे हो, मान लो आप दिल्ली में हो, पटना में हो, कहीं भी रह कर पढ़ रहे हो, तो आपका यहाँ पे आदत होती है क्या, कभी कभी क्लास आप ऐसा ज्वाइन कर लीजिए जो रात के 10 बजे तक चल रही है, 11 बजे तक क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो 10-11 बजे तक आप क्लास किए हो, फिर आप अपने रूम पे जाओगे, रूम पे जाने के बाद क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, इसके बाद सोएंगे आप। तो खाते पीते सोते आपका हो सकता है 12 बज गया, 12:30, 1 बज गई रात, ठीक है ना। तो फिर आप जब सुबह उठोगे तो क्या उठोगे, सुबह 4 बजे तो उठ पाओगे नहीं, आप उठने की टाइमिंग आपका क्या हो जाएगा, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ऐसा टाइमिंग होगा। तो आप ये आदत आपकी लगातार की बनी हुई रहती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है बात आपको, ये आदत आपका बना रहता है दोस्तों। जब आप यही आदत के साथ कभी, अभी जैसे दशहरा आने वाली है, दशहरा छुट्टी में आप मान लो घर गए, ठीक है ना। अभी दशहरा छुट्टी में आप क्या कर दिए, घर चले गए, और घर में भी जाकर आप ऐसे ही किए, सोए रात में 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, इतनी रात में, और सुबह उठ रहे 10 बजे। तो आपके घर में आपके पापा होंगे, आपके मम्मी होंगे, आपके दादाजी होंगे, क्या कहेंगे, देखो देखो इस गधे को, आज मेरे सामने यहाँ पे घर पे है, तो ये तो इतना 10 बजे सोकर उठ रहा है। सोचो जब वहां दिल्ली में, पटना में अकेले रह रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, ये पढ़ रहा होगा कि सिर्फ सो रहा होगा, क्या करेगा, सारा पैसा डुबा दिया, बेकार हो गया, ऐसे है वैसे, मतलब बहुत सारी बात बोलते हैं लोग, और फिर आपको बाद में क्या कहेंगे, समझाते हैं कि बेटा जब मैं तुम्हारे एज में था ना, दादाजी क्या बोलेंगे, या पापा जी, दादाजी, कि जब मैं तुम्हारे एज में था ना, तो मैं ना 4 बजे भोर में उठकर, 5 बजे भोर में उठकर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक पैदल चला करता था, डेली की ये आदत थी मेरी, यानी डेली मॉर्निंग वॉक किया करता था, रन करते थे, दौड़ते थे सुबह सुबह। ये आपको अपनी आदत बताएंगे, यानी कि उनकी पास्ट में जो पहले करते थे, पहले उनके अंदर ये क्षमता थी, वो चीज को आप पे थोपते हैं, आप पे एक्सप्रेस कर, उसको क्या करते हैं, इंपोज करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं भाई देखो ऐसे करते थे, यानी कि आप भी वैसा ही करो। लेकिन ये उन्हें क्या पता कि आप वहां पे तो सोते थे लेट से, तो भाई आदत लेट से उठने की होगी। चलिए तो उसी चीज को कैसे बताएंगे सेंटेंस में, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, when प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नाउन और अदर वर्ड प्लस अगेन सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों। चलिए देखिए, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नाउन या अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि अब देखो ये पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी को बता रहे हैं, तो कैसे, इसका एग्जांपल देखिए, आप समझ में आएगा ज्यादा अच्छा से। क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके दादाजी बोलेंगे क्या, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, यंग था, तो क्या करता था, आई कुड रन, आई कुड रन, ठीक है ना, आई कुड रन 2 miles
एट अ स्ट्रेच। चलिए देखिए, ये हो गया दोस्तों, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 2 miles एट अ स्ट्रेच। मतलब कि जब मैं यंग था, युवा था, जवान था, तो मैं क्या कर सकता था, 2 miles 2 मील तक बिना सिकन का, बिना हाफे, मतलब हाफना कहते हैं ना, बिना हाफे बिना थके 2 मील की दूरी पैदल दौड़ लिया करता था, डेली रन करता था। ये अपनी पास्ट की एबिलिटी बता रहे, मतलब जब वो आपके दादाजी यंग थे तब ऐसा करते थे, अभी नहीं, नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी पावर, उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी सब कुछ डाउन हो गया, कम हो गया कंप्लीट रूप से, ठीक है ना, क्योंकि अब उनका एज बहुत ज्यादा ओवर हो गया है। समझ में आ रही बात? इसलिए तो ये पहले की बात, पुराने समय में, अपने समय में, अपने यंग, जब वो जवान थे तब उस टाइम वो क्या करते थे, वो चीज आपसे बता रहे हैं भाई। मैं ऐसा करता था, यानी कि आप तुम भी करो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना दोस्तों, कि हो सकता है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो करते हैं वो आपके बच्चे भी करें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा चाहते हैं आप तो ये गलत सोचते हैं, ऐसा सोचना भी गलत होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी को एक और एग्जांपल देख लो। मान लो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था तब क्या कर सकता था, आई कुड सॉल्व ऑल द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। यानी जब मैं एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था दोस्तों, तो मैं क्या कर सकता था, मैथमेटिक्स का सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। ये मेरी पास्ट की एबिलिटी थी भाई, अब खत्म हो गया। यानी कि अब मेरी या तो आदत छूट गई। आपको पता है ना कि मैथ क्या है, प्रैक्टिस की चीज है। जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा अच्छा मैथ बना रहता है। तो प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, यानी कि मैथ हमसे बनना बंद हो गया। तो हमारी पास्ट एबिलिटी हो गई, अभी का एबिलिटी तो रहा नहीं, प्रेजेंट एबिलिटी डाउन हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से ये दूसरा रूल है दोस्तों, आप इसे एक बार ध्यान से देखिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, थर्ड। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हमारा रूल क्या है। तो ये तो हो गया पास्ट वाली। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है समझ लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है ना आप लोग को पढ़ने में? बहुत मजा आएगा दोस्तों। बस थोड़ी सी ध्यान लगाइए और पैसेंस रखिए, है ना। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है जब चीज़ों को आप ढंग से समझते हैं, और समझने में अच्छा तभी लगता है जब आप अच्छे से सुनने की कोशिश करते हैं, ध्यान से, पैसेंस के साथ। ये नहीं कि घबराना शुरू कर दिए, क्या सर इतना टाइम लग रहा है, ये है वह है, तो ऐसे में भाई तो नहीं समझ में आता है। ओके, इसलिए जल्दी आप समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आप थोड़ी सी पैसेंस को रखिए अपना, और देखते चाहिए क्या क्या हम लोग करते हैं आज इस क्लास में, इस वीडियो में। चलिए तो हमारा रूल नंबर 3 है दोस्तों। क्या रूल नंबर 3 हमारा हो गया, समझिएगा क्या है। हाँ, कुड का प्रयोग। देखो, कुड का प्रयोग आपको पता है। एक चीज और, जब आप नरेशन पढ़े हो ना, नरेशन पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े होगे तो मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाएंगे वहाँ पे देखेंगे, एक प्लेलिस्ट ही है नरेशन का नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप नरेशन टॉपिक सर्च करना, प्लेलिस्ट में देखना, नरेशन नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, समझ में आएगी बात, ठीक है ना। चलिए, तो ये नरेशन टॉपिक जब आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि आप चेंज ऑफ टेंस, उसमें एक आता है टॉपिक, चेंज वाले में पढ़ते हैं तो चेंज ऑफ टेंस पढ़ते हैं। उसमें फिर और भी आता है बहुत सारे वर्ड्स को चेंज करना, तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि कैन को हम लोग कुड में चेंज कर देते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं, करते हैं ना। यानी कि ये पास्ट हैबिट को बता रहा है भाई, ये वाला प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट में आती है बात, समझ में आ रही है, और ये पास्ट में आएगा।
यानी कि जब प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर रहे हो तो कैन को कुड, मे को माइट बनाते हैं। क्लियर? तो यही वाला रूल अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे। हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, इसलिए हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इससे क्या, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट टेंस ऑफ कैन। ठीक है ना? कुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पास्ट टेंस ऑफ कैन, कहां पे, इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं नरेशन को, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट से पास्ट में जब बदलना होता है तो कैन के बदले में, किसके बदले में दोस्तों, ये कैन, इस कैन के बदले में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? कैन के बदले में कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट सेंस में। क्लियर? चलिए अब इसी का कुछ क्या नहीं, ज़्यादा नहीं तो अब हम लोग एक या दो एग्जाम्पल देख लें तो ज़्यादा ही क्लियर होगा। देखिए कैसा है एग्जाम्पल, क्या है। जैसे मान लीजिए he said that he could he said that he could he said that he could, अरे कुड छूट गया ना, ओके ओके, एक मिनट। he said that he could बीट मी। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। ही सेड दैट ही कुड बीट मी, यानी उसने कहा कि वो हमें पीट सकता है। समझ में आ रही बात? ही सेड दैट ही कुड बीट मी। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है दोस्तों। कौन सा है? यह जो है सो इनडायरेक्ट स्पीच में है। कभी भी इसको डायरेक्ट स्पीच का आप नहीं समझ जाना गलती से भी, ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। और यहाँ पे देखिए कैन के जगह पे, यहाँ पे कैन होता, जब आप डायरेक्ट स्पीच इसका बनाएंगे तो वहां पे कैन होगा। कैन को चेंज करके हम लोगों ने कुड लिखने का कोशिश किया। ठीक है, ये हो गया। एक और इसी का एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या, देखिए दूसरा एग्जांपल, ही टोल्ड मी, या फिर आप यहां पे नाम भी दे सकते हैं, मोहन टोल्ड मी दैट ही कुड सॉल्व दिस दैट प्रॉब्लम। दिस को क्या करते हैं, दैट ना, ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यानी कि उसने मुझसे कहा कि वह उस समस्या का समाधान कर सकता था, सॉल्व कर सकता था। ठीक है ना? तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों कैन के जगह पे, इन द प्लेस ऑफ कैन वी यूज कुड। ठीक है, कैन के प्लेस पे कुड का प्रयोग करते हैं। ये भी किस सेंस में, तो पास्ट टेंस के सेंस में। याद रखना, कुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस के सेंस में कैन के जगह पे, कैन के बदले में कुड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इन्हें आप एक बार ध्यान से देखिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल हमारा क्या है वो देखते हैं और समझने की कोशिश थोड़ा ज्यादा करते हैं अच्छे से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्या,
चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर हमारा 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 है दोस्तों कि कैन का प्रयोग किया जाता है कब, इन द सेंस ऑफ अनरियल कंडीशन, अनरियल सिचुएशन और कंडीशन। समझ में आ रही बात। अनरियल सिचुएशन और कंडीशन के सेंस में कुड का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। अब ये कैसे, यानी कि अनरियल बोले तो जो वास्तविक नहीं है, जो सच्चाई नहीं है, सच नहीं है, वैसे कंडीशन को बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। स्ट्रक्चर चलिए स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर इसका दो बनता है दोस्तों। पहला स्ट्रक्चर है क्या, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा पहला। ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अब इसी का देखिए, इसी का दो सेंटेंस में बोला था ना, दो स्ट्रक्चर होगा। पहला हो गया ये, और दूसरा देखिए, दूसरा क्या बनता है, यदि ये पास्ट में लेकर चलेंगे तो ऐसा होगा, परफेक्ट में चलेंगे तो क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ऐसा हो गया। तो इसके बाद क्या हो गया, अब देखिए जब इधर हैड लग गया तो आगे भी इसी तरह का सेंस लेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग सेंस में काम आएंगे, मतलब दोनों एक ही काम है, अनरियल सिचुएशन और कंडीशन को ही बताने के लिए यूज होंगे, लेकिन टेंस इनका अलग अलग होता है, टेंस अलग अलग होगा। क्योंकि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि उस स्ट्रक्चर को ही देखकर कि हमारा टेंस बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। ये वाला हमारा है पास्ट को शो कर रहा है, ये पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3 हैव प्लस V3 पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसी पर आधारित एग्जाम्पल भी एक देख लें, क्लियर है। यानी कि जो सिचुएशन या कंडीशन ऐसा हो जो रियल नहीं हो भाई, अनरियल अवास्तविक कंडीशन सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्लियर। जैसे मान लीजिए अब मैं बोलूं इसको, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, यानी काश मेरे पास पैसा होता, या फिर इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो क्या करते, आई कुड स्टार्ट माई ऑन बिजनेस। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करता दोस्तों, ठीक है ना। आई कुड स्टार्ट माई बिजनेस, या आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने हिसाब से जैसा बनाना हो बना सकते हैं। चलिए अब इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या, इफ आई हैड हैड मनी, इफ आई हैड मनी, ठीक है ना। इफ आई हैड मनी, अगला आई कुड हैव स्टार्टेड सम बिजनेस। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, यदि मेरे पास पैसा होता, ये देखिए ये वाला, अब यहाँ पे कहेंगे सर हैड 2 टाइम्स यूज कर दिया आप, इसमें क्या गड़बड़ हो गई, तो देखेंगे ध्यान क्या है, ये हैड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ स्ट्रक्चर में है, और ये हैड हो गया V3 के जगह पर
वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज होता है ना, तो ये हैड V3 है और ये V2 हो गया, यानी ये वाला हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए बोल रहा है इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, इफ आई हैड मनी, यदि काश मेरे पास पैसा होता, यदि मेरे पास पैसा होता तो आई कुड हैव स्टार्टेड सम बिजनेस, तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता था। भाई पैसा होता तब ना, पैसा है ना शुरू किए, ना पैसा मेरे पास था ना है, ना मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। तो ये अनरियल कंडीशन है, ऐसा कंडीशन दिए जो है नहीं, वास्तविक में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो इससे आप इस तरह से भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। एक और कंडीशन ये वाला हो गया। आप इसे एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अगेन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर, जो हमारा लास्ट रूल होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला रूल, वो क्या है। अगला नेक्स्ट रूल हमारा है दोस्तों, वो रूल नंबर 5, ठीक है ना। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, उससे भी हम लोग समझने की कोशिश। चलिए देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है इसका, कुड का रूल नंबर 5 दोस्तों। रूल नंबर 5, अब देखिए कुड का रूल नंबर 5 क्या है ना, कि इसका सेंस इस तरह से हम लोग लेंगे कि कोई काम कर सकते थे पर किए नहीं। वी कैन डू दैट वर्क बट वी डिडंट डू, या फिर वी कुड नॉट डू, मैंने उसको नहीं कर सका, या फिर वी डिड नॉट डू, हम लोग नहीं किए ना। मतलब कि हम उस काम को कर सकते तो थे, कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसका सेंस देखेंगे क्या, कोई भी काम को कर सकते थे, सेंस क्या लेंगे, काम कर सकते थे पर किए नहीं, इस सेंस में, यानी कोई भी काम को कर सकते थे लेकिन किए नहीं, उस सेंस में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। वो देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए हो दोस्तों, ठीक है ना। आप एग्जाम हॉल में बैठे बहुत सारा क्वेश्चन देखे, आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया, बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व किए लेकिन कर नहीं पाए, या फिर आप या तो करते करते टाइम गुजर गया जिसकी वजह से आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया। जब आप बाहर एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर देखते क्या है, ठीक है ना। आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले, उसमें देख रहे क्या, अरे ये क्वेश्चन आया, अरे वाह ये सब ऐसा क्वेश्चन आया, अरे मैं तो इसको आराम से सॉल्व कर देता। अरे भाई कर देते, किए नहीं ना, आप उसको कर तो देते बट किए नहीं ना। तो ऐसे ही कंडीशंस को बताने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। एक बात ये भी जान लीजिए आप, क्लियर, बात समझ में आ गया। यानी कि आप उस काम को कर सकते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया आपके सामने, आपको आकर आपको दो बात कह गया, आप कहीं पे बैठे हैं, आपके सामने आया, दो बात आपको कह गया, वो जिस टाइम कहा आपसे उस टाइम आप उससे कुछ कह नहीं, बाद में जब चला गया तो अरे किधर गया, पूरा तैयार हो रहा है ना, किधर गया, इतना उसकी हिम्मत, इतना साहस, बोल दिया मेरे से, मैं उसको भी तो समझा दूंगा, बता दूंगा, और अब थोड़ा ये हो चला गया तो भी समझा देते, बता देते। अरे भाई समझा देते, बता देते, समझाए बताया नहीं ना। जब वो कह रहा था, जिस टाइम आपसे बोल रहा था, उस टाइम आपने उसका कुछ तो किया नहीं ना, कुछ नहीं कर सके। तो इसी कंडीशन को बताना है, ऐसे ही बातों को बताने के लिए आप कुड का प्रयोग करेंगे। आइए कैसे होता है उसका भी यूज हम लोग देख लेते हैं अभी का अभी। पहले उससे पहले स्ट्रक्चर देख लें। ये बात तो समझ में आ गया होगा ना दोस्तों, यानी कि आप वो काम कर सकते थे बट किए नहीं। कभी कभी आप एक देहात की कहावत सुनी होंगे कि जब सांप बेल में चल जाता है तो लाठी पटकने से क्या होता है, यानी कि जब सांप बाहर थी उस टाइम तो आपने उसको पीटा नहीं, मारा नहीं, अब अंदर चला गया तो पटक रहे, बहुत पहलवान बन रहे, आजा बाहर, दिखा देंगे, बता देंगे, समझा देंगे। जब आया था तब तो समझा नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये होता है स्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसी पे आधारित हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा।
मान लीजिए मैं बोलूं आई कुड हैव अ स्पोकन इंग्लिश। मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता था पर बोले नहीं। मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन बोले नहीं। यानी कि मान लो कहीं पे गए, कोई आपसे इंग्लिश में थोड़ा बोला था, फिर बाद में दूसरे पास जाकर, उसके पास तो बोल नहीं पाए, दूसरे पास जाकर बड़ी अंग्रेजी भांज रहा था, बड़ी अंग्रेजी बोलत रहो। हम बोल लगती तो दिखा देती, ओकरा समझा देती, बोलने लगते तो उसको समझा तो उसकी बोलती बंद करा देते, है ना। मतलब कि आप ये कर सकते थे बट किए नहीं। अरे इतना थे आप में दम था, इतना बोल सकते थे, कर सकते थे, तो उस टाइम करना चाहिए। बाद में ढिंढोरा पीटने से क्या होता है, कोई लाभ नहीं है ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश कर सकता था बट किया नहीं। आ रही है बात। चलिए दोस्तों, ऐसे ही बात को समझाने के लिए, बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। और एक और एग्जाम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मैं बोलूं यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम। यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर सकते थे बट क्या हुआ, आपने पास किया नहीं। आप एग्जाम पास कर सकते थे बट किए नहीं, है ना। तो ऐसे अनरियल कंडीशन ये भी है, एक तरह से ऐसा है जो वास्तविक नहीं है। भाई आप कर सकते थे तो करना चाहिए था। या फिर यूं कहे तो क्या, जो कंप्लीट नहीं हुआ, अनकंप्लीटेड एक्शन है, ये पूरा नहीं हो पाया। मतलब वो करना था, कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, किए नहीं, किसी न किसी कारण से। या तो मैं करना नहीं चाहा, या फिर मेरे में कमी रह गई, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि मुझे आता नहीं था, मैं कर सकता नहीं था, लेकिन किसी और पास जाकर ऐसी ढिंढोरा पीट दिए। बोलने में क्या जाता है ना। तो ऐसे कंडीशन को बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये हमारी 5 रूल था कुड का। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं दोस्तों। इसे आप ध्यान से देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है ऐसे नए नए और भी कुछ वीडियोज, नए नए कंसेप्ट, नए नए रूल्स आप तक पहुँचाने के लिए। तो इसे आप एक बार ध्यान से फिर से देखिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।